हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ब्राइट पाथ, जहां आपको मिलती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बोर्ड गेम, क्रिएटिव राइटिंग, कैलीग्राफी, बुक रिव्यूज एंड मच मोर एवरी वीक। सो अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इनोवेटिव बोर्ड गेम्स की सीरीज में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी ही गेम जिसका नाम है जेफर कंपनी की मेमोरी स्किल्स गेम। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है। मैं अपनी डॉटर के लिए बहुत सारी गेम्स परचेज करती हूँ और उसी में से ये एक गेम है जिसका मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1983 की, और मोर देन 40 इयर्स से ये टॉय मेकिंग कर रही है। और इसका एक बहुत ही फेमस टॉय कलेक्शन है जिसका नाम है मैकेनिक्स। तो ये तो आप सभी ने सुना होगा, और जो कि अलग अलग लेवल्स में आता है। तो मैंने इसका लेवल 3 भी परचेज किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल ट्रस्टेड टॉय कंपनी है, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मैकेनिक्स का भी एक रिव्यू आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल डू दैट फॉर यू। फिलहाल आज हम बात करते हैं जेफर मेमोरी स्किल्स की। तो जैसे इसमें मेंशन्ड है, इसका एज ग्रुप है 5+ ईयर्स, जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएटली मेंशन्ड है, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा इसे आराम से खेल सकता है। बॉक्स के बैक साइड पर है कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू प्ले। नाउ लेट्स ओपन द बॉक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बॉक्स मैंने ओपन किया है, और ये बॉक्स ऑलरेडी ओपन है क्योंकि मैंने इसको 5-6 मंथ्स पहले परचेज किया था। अगर आप न्यू बॉक्स लेंगे तो इस पे एक सील्ड कवर रहता है। सो टॉप पर आप देख सकते हैं, ये हैं प्लेइंग कार्ड्स, जो कि 10 कार्ड्स हैं। 9 आपको यहाँ पर मिलेंगे और एक प्लेइंग कार्ड जो है वो प्लेइंग बॉक्स में लगा हुआ है। सो ये 10 कार्ड्स टोटल हैं और इसके फ्रंट और बैक दोनों प्रिंटेड है। दैट मीन्स दीज आर टोटल 20 कार्ड्स। और इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे, जैसे फ्रंट एंड बैक मैचिंग, आपको मदर एंड बेबी मैचिंग मिलेगा, कॉम्बिनेशन है, मदर एंड बेबी कॉम्बिनेशन है, लॉक एंड की मैचिंग है, एग्जैक्ट मैचिंग है, और हाफ एंड हाफ पार्ट्स मैचिंग है। और इन्हीं के कॉम्बिनेशंस में आपको डिफरेंट प्लेसमेंट्स मिल जाएगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इस ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट में चेंज करके एक न्यू कार्ड बनाया हुआ है, हाफ एंड हाफ एंड ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट को चेंज करके। इसके साथ हमें मिलता है ये एक प्लेइंग बॉक्स, जिसमें हम इस तरीके से कार्ड को फिक्स करते हैं। एंड दीज आर द येलो पेग्स, और एक कार्ड पर 36 पेग्स लग सकते हैं, और बट इन्होंने दे हैव गिवन अस 3 पेग्स एक्स्ट्रा। अगर कोई खो जाता है, इन केस, वैसे तो क्वालिटी इसकी अच्छी है, टूटेगा नहीं, बट इन केस अगर मिसप्लेस हो जाता है तो 3 पेग्स दे हैव गिवन एक्स्ट्रा। नाउ हाउ टू प्ले द गेम। नाउ यू कैन प्ले द गेम इन 2 वेज। पहला वे है जिसमें आपने कार्ड को प्लेस किया और आपने सारे पेग्स को कार्ड के ऊपर प्लेस कर दिया, और इसके बाद आप पर्सन की टर्न बाय टर्न जो आएगी, उसमें वो पर्सन एक पेग को उठाएगा और उसी का मैचिंग पेग को फिगर आउट करने की कोशिश करेगा विदाउट मेमोराइजिंग द कार्ड। और इस रैंडमनेस में, क्योंकि जब आप अलग अलग खोलेंगे तो आप हो सकता है सही नहीं खोलें, नेक्स्ट टाइम यू हैव टू मेमोराइज कि आपने यहाँ पर ये पर्टिकुलर मैचिंग ऑब्जेक्ट ढूंढना था, लेकिन आपने दूसरा खोला है, तो आपको याद रखना है कि इस ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप ये गेम प्ले कर सकते हैं। द सेकेंड वे टू प्ले द गेम इज टाइमर बेस्ड और मेमोरी बेस्ड, और जिसने जितने मैचिंग पेग्स जो निकालते हैं वो उनके हो जाएंगे। द प्लेयर हु इज हैविंग मोर पेग्स विल विन द गेम। नाउ व्हाट्स गुड, व्हाट्स नॉट। सो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी, व्हाट्स गुड इन द गेम। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ गेम आई रियली लाइक्ड, एंड इट एनहांसेस मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है, बिकॉज द चाइल्ड हैज़ टू फोकस टू मेमोराइज कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर था। एंड बच्चे हमेशा जीतना चाहते हैं, तो वो बड़े अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसको याद रखने के लिए। सेकेंड पॉइंट जो मेरे को लगता है इसमें, इस गेम में वर्सेटैलिटी है, बिकॉज ओनली 10 कार्ड्स हैं, 20 कॉम्बिनेशंस हैं, बट द कॉम्बिनेशंस आर डिफरेंट, हाफ एंड हाफ, मदर एंड चाइल्ड, फ्रंट एंड बैक। तो अलग अलग कार्ड्स को अलग अलग तरीके से इन्होंने प्लेस किया है, जिसमें एक वर्सेटैलिटी बनी रहती है, एक न्यूनेस बनी रहती है गेम में। इसकी वजह से
द चाइल्ड नेवर गेट्स बोर्ड फ्रॉम द गेम, इट ऑलवेज रिमेन्स न्यू, क्योंकि आप हमेशा के लिए एक पर्टिकुलर कार्ड को मेमोराइज नहीं कर सकते, बिकॉज सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को ही इन्होंने डिफरेंट तरीके से प्लेस कर दिया है। जैसे कि ये मैचिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इस कार्ड में उन्हीं मैचिंग ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट ऐसा है, and in the other card similar matching objects में placement different है, so child can never memorize it completely, so every time it is new. The third thing which I feel is it has very attractive colors, images, so overall जो combination of colors है वो बहुत attractive है, बहुत pleasing है। इसके साथ एक और जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगती है, वेरी मिनिमल इंस्ट्रक्शंस आर नीडेड, कुछ ज़्यादा बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ही आपने बच्चे को डिटेल बता दिया और बहुत शॉर्ट में, और वो बहुत आसानी से समझ जाएगा एंड एनीवन कैन प्ले द गेम। फिर अगर मैं एक और इसकी अच्छी बात करूँ तो दिस कैन बी प्लेड बाय एनी एज, सो नॉट जस्ट अबाउट द किड्स। अगर आप कोई भी एज ग्रुप के हैं, 5 years के हैं, मम्मी पापा हैं, अंकल्स हैं, या आप जो एल्डर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे उनके साथ भी खेलना चाहते हैं, सो दे विल ऑल्सो एन्जॉय एंड द चाइल्ड कैन ऑल्सो एन्जॉय। दी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है, इट इज़ ट्रेवल फ्रेंडली, क्योंकि जैसे आप कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर रहे हैं तो आप इसको ट्रेन में लेके जा सकते हैं। ये जो पेग्स हैं ये पूरा सपोर्टेड रहते हैं, ये मूव नहीं करते हैं अनलेस द पर्सन पिक्स इट अप, तो द चाइल्ड कैन ईजिली प्ले ड्यूरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज। ठीक है ना, व्हाट्स नॉट गुड इन द गेम? सो एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मुझे इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगा। आई फील इट्स अ परफेक्ट गेम एंड आई डोंट थिंक एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज द क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड, एंड इसमें मुझे कुछ भी ऐसा चेंज करने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं लगता। आई रिकमेंड इट फॉर गिफ्टिंग, यस डेफिनेटली येस, बिकॉज मैंने ये गेम अपनी बेटी के लिए भी लिया है, मैंने ये गेम एज अ गिफ्ट भी दिया है, तो मेरी रिकमेंडेशन का एक और रीज़न है बिकॉज द प्राइस इज़ वेरी अट्रैक्टिव। जो इसका MRP है वो 599 है, बट ये आपको ऑनलाइन में डिस्काउंटेड रेट्स में भी मिल सकता है। तो इट इज़ अवेलेबल इन ऑलमोस्ट एवरी टॉय शॉप। जो भी आपको ऑफलाइन, जब भी आप किसी भी स्टोर्स पे जाएंगे, अगर आपको आज ही लेना है, अभी लेना है और आप चाहते हैं इसको लेना, तो यू विल गेट इन एवरी ऑफलाइन स्टोर। So overall, I feel that it is a very good game, budget friendly, it improves memory and concentration, and it is an innovative kind of a creative game. थोड़ा हटके है, जो स्टैंडर्ड गेम्स होते हैं, कन्वेंशनल गेम्स होती हैं, उनसे थोड़ा हटके है। सो ओवरऑल आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट एज अ गुड बाय। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।